हेलो दोस्तों, मैं हूं अरविंदर। अभी रिसेंटली अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने G7 देशों का जो समिट होना था 10 से 12 जून को, उसको पोस्टपोन कर दिया है। पोस्टपोन करने के पीछे मुख्य कारण क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप का कहना यह है कि ये जो संगठन है ये आउटडेटेड ग्रुप का है, मतलब इसको अब अपडेट करना चाहिए। अपडेट में हमें जो इस संगठन में है 4 देशों को शामिल कर लेना चाहिए। पहला भारत, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा रशिया है और चौथा है साउथ कोरिया। इसलिए इस समिट को जो है वो पोस्टपोन कर दिया गया है जून से, अब ये सितंबर में होगा। तो इसके पीछे मुख्य कहानी क्या चल रही है? सबसे पहले G7 है क्या? G7 की स्थापना 1975 में हुई थी। तो G7 में पहले 6 देश थे, इनको G6 कहते थे। फ्रांस, वेस्ट जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए। कुछ समय के बाद इसमें कनाडा शामिल हो जाता है। तो कनाडा के शामिल होने के बाद ये G6 से बन गया G7। और 1998 में रशिया भी इसका मेंबर बनता है, जबकि रशिया पहली बार शामिल 1997 में हुआ था। तो 97-98 रशिया भी इसमें मिल गया, तो G7 से बन गया G8। 2014 में रूस ने यूक्रेन के एक प्रायद्वीप यानी कि पेनिनसुलिया क्रीमिया पे अधिकार कर लिया। तो जब क्रीमिया पे अधिकार हुआ तो रूस की आलोचना पूरे विश्व में हुई। यूरोपियन देशों ने फैसला किया, G7 ने फैसला किया कि रशिया इससे बाहर कर दिया जाएगा। अब ये G7 है। G7 जो है वो एक संगठन है दुनिया की बड़ी इकोनॉमियों का। यह एक IMF एडवांस इकोनॉमियों का संगठन है। IMF एडवांस इकोनॉमी बोलते हैं, इसमें 7 IMF एडवांस इकोनॉमीज इसमें हैं। इसके अलावा वर्ल्ड में और भी IMF एडवांस इकोनॉमीज हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, कोरिया हो गया, वगैरह वगैरह। लेकिन अभी जो मांग चल रही है वो भारत, रूस, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया, इनको शामिल करने की चल रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहां पर अपनी ताकत को बढ़ा रहा है चीन बढ़ा रहा है, और ये पैसिफिक रीजन है और ये इंडियन ओशन है। तो इंडो पैसिफिक रीजन में भारत का रोल बहुत बड़ा है, इसलिए भारत को शामिल करने की बात चल रही है। और पैसिफिक रीजन में एक बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया भी है, रशिया भी है, पावरफुल देश साउथ कोरिया भी है। इसलिए इन देशों को शामिल करने की बात डोनाल्ड ट्रंप ने बोली है, ताकि चीन पर हम कंट्रोल रख सकें। लेकिन यूरोपियन यूनियन के अधिकांश देश और कनाडा ने विरोध किया है कि रशिया को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। तो रशिया का विरोध सर्वाधिक हो रहा है। अगर रशिया को शामिल नहीं करते हैं, भारत, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, इन तीनों को शामिल कर देते हैं, तो G7 से बन जाएगा G10 बच जाएगा। लेकिन मैं आपको पहले बता दूं कि G10 ऑलरेडी एक संगठन भी है, G10 जिसे ग्रुप ऑफ 10 भी कहते हैं। तो अब अगर G10 बनेगा तो इसका नाम क्या रखेंगे, लेट सी, ये हम बाद में देखते हैं क्या डिसाइड इसका नाम होता है। जो G7 है इसका जो समिट है वो अब यूएसए में होगा। जो यूएसए में समिट है, अब देखिए यूएसए ये चाहता है कि भारत भी इसका मेंबर बने, ताकि हम चीन को यहाँ रेगुलेट थोड़ा कर पाएँ। रशिया वो भी चीन से बाहर निकले, ऑस्ट्रेलिया और ये वाला पार्ट। तो चीन को पूरी घेरने की तैयारी है, लेकिन इसमें बहुत सारी समस्याएं अभी सामने आ रही हैं। यूरोपियन देश विरोध कर रहे हैं कि आप रूस को इसमें शामिल ना कीजिए। फिलहाल 45th समिट 2019 फ्रांस में हुआ था, 46th यूएसए में होना है जो जून में होना था, लेकिन इसको पोस्टपोन करके अब सितंबर कर दिया गया है। लेकिन अगर G7 के देश ये नहीं चाहते कि रशिया इसमें शामिल हो, तो याद रखिए फिर भी यूएसए रशिया को बुला सकता है समिट में एज अ गेस्ट के फॉर्म में बुला सकता है। लेकिन जब तक सभी देश नहीं चाहेंगे तब तक वो उसका मेंबर नहीं बनेगा। 47 समिट जो है वो यूके में होना है। रशिया के विरोध के पीछे वजह क्या है कि देखिए, यूरोपियन यूनियन इस बात पर विरोध करती है कि ये यूक्रेन है, ये रशिया है, ये एक जगह पड़ती है क्रीमिया पहले यूक्रेन के पास था। 2014 में रशिया ने अपनी फौजें यहाँ पर भेज दी, जिसके बाद रूस का विरोध हुआ। यूरोपियन यूनियन का मुख्य मानना यही है कि क्रीमिया इशू की वजह से हम रूस को इसमें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके अलावा एक यूरोपियन कंट्री है जर्मनी भी इसका विरोध कर रहा है। जर्मनी का कहना यह है कि जो रशिया है इसने अनेक बार हमारा जो पार्लियामेंट्री सर्वर है और जो हमारा इंटेलिजेंट
एजेंसी का सर्वर है उस पर साइबर अटैक किए हैं, इसलिए हम रूस को इसमें आने नहीं देंगे। यही बात इटली ने बोली, यही बात फ्रांस ने भी बोली। ये 3 यूरोपियन यूनियन के बड़े देश हैं, तीनों देशों ने बात रखी कि ये जो है वो साइबर अटैक करवाता है। इसके अलावा ब्रिटेन में एक रशियन एजेंट थे, उनके ऊपर तेजाब फेंका गया। वो रशियन एजेंट जो थे वो ब्रिटेन सरकार के लिए काम कर रहे थे, उनके ऊपर तेजाब जब फेंका गया तो ब्रिटेन ने आरोप ये लगाया कि उनके ऊपर जो एसिड फेंका गया है ये रूस ने ही एसिड फेंकवाया है। तो मतलब जर्मनी विरोध कर रहा है, फ्रांस विरोध कर रहा है, इटली विरोध कर रहा है, और उसके अलावा ब्रिटेन भी अब इसका विरोध खुले तौर पे कर रहा है। इसके अलावा जो कनाडा है, कनाडा ने भी साफ बोल दिया कि भाई जहां यूरोपियन यूनियन वहीं पर हम क्यों, अगर यूरोपियन यूनियन नहीं चाहती तो इसलिए फिर रशिया को इसमें शामिल भी नहीं किया जाएगा। ब्रिटेन ने तो ये तक कह दिया कि अगर रशिया इसमें शामिल होगा तो वो इस ग्रुप से विड्रॉ कर लेगा, यानी कि इस ग्रुप को छोड़ देगा। लेकिन अगर इस ग्रुप में रशिया शामिल होता है तो रशिया के क्या फायदे हैं? देखिए, अगर रूस शामिल होता है तो रूस पर जो अनेक एक्ट या अनेक बैन लगे हैं वो समाप्त हो जाएंगे। रूस का जो प्रोडक्ट है वो यूरोपियन यूनियन, अमेरिकन कंट्रीज में बिकना शुरू हो जाएगा। ये रूस पर इफेक्ट पड़ सकता है। भारत का लाभ क्या हो सकता है कि रूस चूंकि भारत का पुराना मित्र है तो दोनों मित्र एक संग जाएंगे तो उसकी बात ही अलग होगी। और दूसरी एक और बात, ब्रिक्स जैसे बड़े बड़े संगठन में दोनों देश एक साथ हैं तो ये बात भी आ जाएगी कि ब्रिक्स संगठन से भारत के साथ रशिया भी इसमें शामिल है। होगा ये कि भारत और रूस अगर दोनों जाएंगे तो भारत की जो डिप्लोमेटिक बैलेंस है भारत का वो बना रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर अकेला भारत जाता है तो ऑब्वियसली बात है कि चीन रशिया से मिलकर अपने कूटनीतिक रिश्ते को आगे बढ़ाएगा, जिसका प्रभाव भारत पर पड़ सकता है और ब्रिक्स संगठन पर भी पड़ सकता है। चीन ने तो पहले ही कह दिया था कि G7 जो है ये एक संगठन बर्बादी की कगार की ओर है, इसमें और देश जुड़ने के बाद ये इस संगठन का पतन होगा। और हम जानते हैं कि ये संगठन एंटी चाइना बन रहा है। ये बात तो क्लियर है कि इस संगठन का अंत होना है, ये मानना चीन का है। इन सब के बाद अगर यहाँ पर इस संगठन में भारत के साथ साथ रशिया भी शामिल हो जाता है तो देखिए उसका फायदा क्या है। ये ब्रिक्स देश हैं, ब्रिक्स देशों में भारत और रशिया अगर दोनों G7 में जाते हैं तो बहुत बड़ी समस्या नहीं आएगी। लेकिन अगर ब्रिक्स देशों में खाली भारत वहाँ जाता है तो भारत को ये दोनों देश कुछ समस्या जो है वो पैदा कर सकते हैं। तो फिलहाल रशिया के वहाँ जाने का रास्ता बिल्कुल बंद है। तो मतलब 4 देश शामिल होने थे, 3 की बात हो रही है, तो भारत ने भी प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। तो 7 और 3 10 यानी कि G10 ऑलरेडी एक ग्रुप भी है, मैंने आपको बताया था। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।